बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, महकमा माहौलियात, ज़िला इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमत की तमाम कार्रवाइयाँ और दावे धरे के धरे रह चुके हैं, क्योंकि इस वक्त मैं दुनिया के आलूदा तरीन शहर लाहौर में खड़ी हूँ, जहाँ की सड़कें तो साफ़ हैं मगर शहर की फ़िज़ा किसी भी जिंदा चीज़ के लिए ख़तरनाक हो चुकी है। दुनिया भर में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 433 है, जबकि लाहौर को पहले नंबर पर आलूदा तरीन शहर करार दिया गया है। सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते में शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में अब तक स्मोक से मुतासरा 20,000 से ज़ायद मरीज़ रिपोर्ट हो चुके हैं। आपको अगर बताती चलूँ तो म्यो अस्पताल में गुज़िश्ता एक हफ्ते में 6,500 से ज़ायद मरीज़ रिपोर्ट हुए, जनरल अस्पताल में 5,000 से ज़ायद, जबकि गंगाराम अस्पताल में 4,500 मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं। सर्विसेज और जिना अस्पताल में भी 4-4 हज़ार मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं। फ़ज़ाई आलूदगी की संगीन सिचुएशन के बावजूद भी हमारे शहरी मास्क का इस्तेमाल नहीं करे। शहरियों के अलावा सरकारी मुलाजमीन भी अपनी सेहत को गैर संजीदा ले रहे हैं। तो आइए आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं कि हमारे शहरी क्यों अपनी सेहत को संजीदा नहीं ले रहे। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल चौधरी मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बिलाल, कैसे हैं आप? बेहतरीन, आप सुनाएं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आपने देखा है बिलाल कि किस तरीके से शहर लाहौर की फ़िज़ा आलूदा तरीन होती जा रही है, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इसकी प्रिवेंशन के लिए क्या काम किया जा रहा है? देखिए खदीजा, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि ये इस तरह का मौसम है। इस मौसम में पहले हम जो शहर लाहौर की आवाम थी इस मौसम में इंजॉय करती थी। ये एक खुले मौसम इसको कहते थे कि इस मौसम में बंदा इंजॉय करे, लेकिन जब से ये स्मोक का इफ़ेक्ट आना शुरू हुआ गुज़िश्ता एक दिहाई से, तो यहाँ पे ये मौसम अज़ाब बन के रह गया है, ना सिर्फ बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए और नौजवानों के लिए भी। अब आप ये देखें कि इसकी प्रिवेंशन सबसे अहम थी, जिसके ऊपर बिल्कुल भी काम इस वक्त ना होने के बराबर। अगर हो भी रहा है तो उसका कोई इफ़ेक्ट सामने नहीं आ रहे। अभी भी आप ये देखें कि सुबह 523 था औसतन लाहौर की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था, जो कि मुख्तलिफ़ इलाकों में तकरीबन 800 के करीब भी पहुंचा है, 800 को तकरीबन टच किया है। और अब इस वक्त लाहौर का जो औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 433 के करीब है। तो ये देखिए कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अभी आप इस मौसम के अंदर विदाउट मास्क सांस लेना दुश्वार है और आपको बड़ी इरिटेशन होती है। मुख्तलिफ़ बीमारियां इस वक्त इफ़ेक्ट कर रही हैं मुख्तलिफ़ किस्म की जो बॉडी है, लेकिन इस वक्त प्रिवेंशन पे जो काम है वो नहीं किया जा रहा। और ना होने की वजह से जो लाहौर हमारे के जो हॉस्पिटल्स है भरे पड़े हैं। एक तो पेशेंट वो होता है जो हॉस्पिटल्स में आता है, हॉस्पिटल में मोस्टली वो आते हैं जो कि प्राइवेट डॉक्टर्स के पास नहीं जाते या जिनको बीमारियों की सेंस नहीं होती। अक्सर जिन लोगों को पता है कि स्मोक आता है तो इरिटेशन होती है या हमने मतलब ये मेडिसिन यूज़ करनी है या फ्लू होता है तो ये करना है, तो वो ख़ुद से ही घर में रेमेडी कर लेते हैं या सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं। तो लाहौर के अंदर गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान 5 बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं तकरीबन 30,000 से ज़ायद जो पेशेंट्स हैं ये रिपोर्ट हुए हैं एक हफ़्ते के दौरान। सिर्फ स्मोक की वजह, सिर्फ स्मोक से इफ़ेक्ट जो पेशेंट है, जिसमें फ्लू है, खांसी है, नज़ला ज़ुकाम है। और आप ये देखें कि अगर महकमा सेहत की बात करें तो महकमा सेहत ने अभी कुछ दिनों पहले जो मास्क का इस्तेमाल है इसको यकीनी करार दिया है। यही पूछना चाहती हूँ कि महकमा सेहत की तरफ से क्या एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए महकमा सेहत ने तो एडवाइजरी यही जारी करनी थी, मास्क का इस्तेमाल है। देखिए अभी महकमा सेहत के पास जो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है वही दस्तयाब नहीं है। समटाइम इस मौसम के अंदर जिनको एलर्जी होती है या फ्लू का जिनको सामना करना पड़ता है वो फ्लू की वैक्सीन लगवाते हैं। फिर ऐसी क्या बात हो गई कि मतलब इतनी नायाब हो चुकी है वो वैक्सीन, क्योंकि हमारे लोग जो हैं आप बता रहे हैं कि इतनी तादाद में मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं इसी स्मोक की वजह से, तो ये इतनी वैक्सीन नायाब क्यों हो चुकी है और फिर इस पर हमारे इदारे क्या कर रहे हैं? देखिए खदीजा, इशू ये है कि जब फ्लू की जो वैक्सीन है आती है बेसिकली बाहर से, ये इंपोर्ट की जाती है। अब इस वक्त जो इफ़ेक्ट है लाहौर इस वक्त और पंजाब 12 करोड़ से ज़ायद की आबादी का शहर, लाहौर में तकरीबन 2.25 करोड़ के करीब आबादी है। और इसमें से मेरा ख्याल है जितनी लाहौर के अंदर इस वक्त एयर पोल्यूशन है और उसकी वजह से जितने लोग लाखों में तो लोग बीमार हैं, तो इतनी क्वालिटी में तो वैक्सीन दस्तयाब ही नहीं है। जो हैं वो बहुत शॉर्ट सी हैं, जो लोग प्रायर लेके पहले ही लगवा लेते हैं। तो इस वजह से इसकी शॉर्टेज है वो इतनी ज़्यादा है कि आम जो लोग हैं उनको मिल ही नहीं रही। कुछ जगहों पे ये जो ब्लैक में फ़रोख्त हो रही है। लेकिन इशू ये है कि इतने लोगों को बीमार होने से कैसे रोका जा सकता है, तो उसी के लिए आपको पता है कि इस वक्त सबसे अहम ज़रूरी था ट्रांसपोर्टेशन पे काम करना, जो फैक्ट्रीज़ धुआं छोड़ते हैं उन पे काम करना। तो ये कुछ इक्का दुक्का ज़िला इंतज़ामिया मुख्तलिफ जो इदारे हैं काम करे, लेकिन ये ना होने के बराबर है। आपने जैसे बताया कि इक्का दुक्का ही हैं और ना होने के बराबर है, क्योंकि हमने देखा है जो हमारे महकमे भी हैं
सुबह के टाइम काम करते हैं। सुबह के टाइम देखा जाए तो तमाम फैक्ट्रीज़ बंद होती हैं, ताले लगे हुए होते हैं। मोस्टली काम 5 या 6 बजे के बाद शुरू होता है और पूरी रात जारी रहता है। तो मतलब फिर आगे यही हो सकता है कि लोगों की दुकानों पर ताले होंगे। अगर सख्त अमल दरामद करवाया गया तो फैक्ट्रीज़ बंद होंगी। इससे मतलब फिर हमारे शहरियों का भी तो ये तासुर देखने में आएगा ना कि हमारे कारोबार इफ़ेक्ट हो रहे हैं। देखिए खदीजा, इसमें तो बड़ी अहम सी बात है, जब चूँकि इस वक्त लाहौर आलूदा तरीन शहर बन चुका है, ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी का बाइस है। और हमारी गवर्नमेंट हमें इस वक्त ना शॉर्ट टर्म में ना कोई लॉन्ग टर्म में कोई पॉलिसीज़ ऐसी करती हुई नज़र आ रही है। ये इक्का दुक्का जो हम देखने को चलान कर रहे हैं पुलिस गाड़ियों के, जो धुआं छोड़ती गाड़ियाँ हैं, या एक दो जो फैक्ट्रीज़ जो हैं वो सील हो रही हैं, ये सील अब नहीं होनी चाहिए थी। ये आज से 6 माह पहले होनी चाहिए थी, जब पोल्यूशन नहीं थी। सबको पता है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में स्मोक इफ़ेक्ट करता है। इस मौसम में बीमारियां आती हैं, लोग परेशान होते हैं। तो ये सारा साल ये सिलसिला जो है चलना चाहिए। अगर ये सिलसिला सारा साल चलता तो आज ये नौबत तक ना आती। तो अभी भी ये ख़ुद माशाल्लाह जो गवर्नमेंट में बैठे लोग बड़े सियाने हैं, इनको खुद होश के नाखून लेने चाहिए। देखिए, जितनी आपके घर में बच्चे होंगे, बुज़ुर्ग होंगे, हमारे घरों में भी है इस वक्त बच्चे बड़े बीमार हैं, बुज़ुर्ग बड़े परेशान हैं, जिनको सांस, दमा या खांसी के मसाइल हैं, वो सख्त बड़े परेशान हैं। बिल्कुल, सेहतमंद जो लोग हैं, तंदुरुस्त व तवाना जो लोग हैं, मतलब हम जैसे, हम लोगों के लिए ये फ़िज़ा इतनी इफ़ेक्ट कर रही है सांस लेने की। इवन मुझे खुद इरिटेशन है आइज़ में इसी वजह से। तो मतलब वही लोग जिन लोगों को पहले से बीमारी हैं दमा की, या फिर वो किसी स्किन एलर्जी है किसी तरीके की, तो मतलब उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है अब ये। देखिए खदीजा, ये सबको पता है कि जो तिबी माहिरीन ये कहते हैं कि 150 से ऊपर हो तो आपको जो है ये मुज़र सेहत बेहतर जो है हो जाता है। अगर फिर 200 से ज़ायद हो तो ब्रिस्क जो वॉक है, जो हम जॉगिंग वगैरह करते हैं, वो छोड़ देनी चाहिए। अगर 300 से ज़्यादा हो तो गैर ज़रूरी घरों से बाहर निकलना बंद कर देना चाहिए। ये WHO की रिकमेंडेशन। अगर 400 से ज़ायद हो तो हेल्थ एमरजेंसी जो है, तो अभी आपने बताया कि 400 प्लस कर चुकी है, तो अभी तक हेल्थ एमरजेंसी क्यों नाफिज नहीं की गई? देखिए, 400 से टच नहीं, ये तो 500 से भी ज़्यादा क्रॉस जो है कर चुकी है। कई इलाकों में 800 तक भी हो चुकी है। हेल्थ एमरजेंसी लगानी है, ये हमारी जो पंजाब की गवर्नमेंट है उन्होंने SOPs बनाने हैं। इस हवाले से उन्होंने एहतियाती जो तदबीर है वो आवाम को बतानी है। देखिए, आवाम में इसमें कोई शक नहीं है कि शऊर की भी कमी है। लोगों को कहें मास्क पहने, वो मास्क भी नहीं पहनते। हम सारा ज़िम्मा गवर्नमेंट को भी देते हैं, लेकिन आम जो आवाम है उनको भी अपना जो अच्छा शहरी होने का सबूत देना चाहिए। अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें। अगर किसी की गाड़ी धुआं छोड़ती है तो खुदारा उसको ठीक कराएं। जो चिंची रिक्शे हैं इनको बंद कराया जाए। जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है इसको बेहतर किया जाए। एक बंदे ने आना होता है तो वो एक गाड़ी लेकर निकलना, यही पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अगर बेहतर हो तो ये सिस्टम जो है ये बेहतर किया जाए। देखिए, इस पर गवर्नमेंट को ज़रूरत है लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की। सिर्फ इन मखसूस दिनों के अंदर ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा साल करना चाहिए। ये जो ज़राअत का है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन के महकमे हैं, इनको सख्त हिदायत दी जानी चाहिए, ताकि ये जो लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि अभी तक कहा गया था कि बारिश का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है और मसनूई बारिश करवाई जाएगी, तो अभी तक वो भी सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही कि कहाँ हैं वो मसनूई बारिशें, या फिर अगर बारिश का कोई इस तरीके का मतलब नहीं है बन रहा सीन, तो फिर मज़ीद क्या किया जाएगा स्मोक को रोकने के लिए? देखिए, अभी तक तो ऐसा कोई सीन नज़र नहीं आ रहा, चूँकि लास्ट ईयर जब मोहसिन नकवी साहब CM पंजाब थे तो उन्होंने भी एक मखसूस इलाकों में करवाई थी, पूरे लाहौर में तो वो भी नहीं हो सकी। तो ये इस दफ़ा भी मेरा ख्याल है जितनी उन्होंने लास्ट ईयर करवा दी थी, इस दफ़ा वो भी मुमकिन नज़र नहीं आ रही। तो इसके लिए प्रिवेंशन ही है। प्रिवेंशन में अगर आप फिर मास्क का इस्तेमाल सबसे बेहतर है। सेकंड ये कि जब भी आप घरों से बाहर निकले, बच्चे हो, बुज़ुर्ग हो, तो घर जाके जो हॉट वाटर है, कहवा है या चाय है, उसका इस्तेमाल को यकीनी बनाएं, या गर्म पानी के अंदर नमक डाल के उसके गरारे करें। तो ये एक प्रिवेंशन है। ख़ासकर इससे दूसरा वो ये है कि आप अपने इम्यूनिटी को बेहतर करें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, अच्छी खुराक इस्तेमाल करें। तो यही दो चीज़ें, एक मास्क, एक आपकी अच्छी इम्यूनिटी, यही आपको फ्लू, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और मुख्तलिफ बीमारियों से बचा सकती है। ठीक है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा आपने देखा, एक्सपर्ट ओपिनियन जान ली, हमारी आवाम इन तमाम तर हदायत पे किस तरीके से अमल पैरा हो रही है। हम आपको मज़ीद दिखाते हैं, हमारे साथ रहें। हम इस वक्त लारी अड्डा बदामी बाग में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ। क्यों हमारे शहरी अपनी सेहत को सीरियस नहीं ले रहे, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। आप कहीं जा रहे हैं? जी, पिंडी जा रहे हैं। ठीक है भाई, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, आप देख सकते हैं कि आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या हो चुका है। मतलब हमारा शहर लाहौर जो है
वो तकरीबन दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में नंबर 1 पे आता है। जी जी। तो भाई मास्क का इस्तेमाल तो ज़रूरी है, और मतलब हमारी गवर्नमेंट और जो हेल्थ के इदारे हैं उनकी जानिब से भी एक यही एडवाइज़री फ़िलहाल जारी की गई है कि मास्क पहने, ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है। सांस की बीमारियाँ हो रही हैं, लोगों को जल्दी अमराज हो रहे हैं, उसके अलावा मतलब और भी इतनी बीमारियाँ हो रही हैं, तो आपने क्यों नहीं मास्क पहना? क्या आपको अपनी सेहत नहीं अच्छी लगती है, पहन लेंगे, अभी लेंगे, पहन लेंगे? कब पहनेंगे? अभी ले लेते हैं 10 ठीक है, मतलब ये याद नहीं रहा, अभी ले लेते हैं। सही है, ठीक है। भाई आप देख सकते हैं कि एकदम क्लाइमेट चेंज हुआ है, तो आपको क्या लगता है आज से कितने साल पहले जो था, मतलब अभी अक्टूबर का महीना जो होता है या नवंबर का महीना, मतलब इन दिनों में मतलब ये ख़ास तौर पे काफ़ी अच्छे महीने बताते हैं, ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, मतलब एकदम ऐसा क्लाइमेट चेंज हुआ है। ये धुंध नहीं है, ये आप देख सकते हैं, ये स्मोक है। तो कितने अरसे पहले नहीं थी ये स्मोक, और अब एक आपको क्या लगता है ये स्मोक होने की मतलब बेसिक वजह क्या है? ये तो गवर्नमेंट को पता होना चाहिए मैम जी, ये तो गवर्नमेंट को पता होना चाहिए मैम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। कहाँ जा रहे हैं? जी मंडी बावली। मंडी भवलदीन जा रहे हैं, ठीक है। भाई कितने टाइम से आप लाहौर में थे? तकरीबन 2 साल से। 2 साल से लाहौर में ही हैं। लाहौर आप देख रहे हैं कैसे आलूदा से आलूदा तरीन होता जा रहा है। आज भी आप देख सकते हैं लाहौर की फ़ज़ा कितनी आलूदा तरीन है। तो आपने इसमें भी मास्क नहीं पहना, सांस की बीमारियाँ हो रही हैं, जल्दी अमराज हो रहे हैं, तो आपने मास्क क्यों नहीं पहना? क्या आपको अपनी जान प्यारी नहीं? सबने नहीं पहना, वो मैंने अकेले थोड़ी पहना है। बिल्कुल, हम सबकी भी बात कर रहे हैं, मतलब क्यों हमारे शहर इतनी लापरवाही दिखा रहे हैं? यहाँ पर इतनी ना फोग है ना कोई इस तरह का धुआं तो नहीं है इधर। ये आपको फोक नहीं लग रही? नहीं ये तो कम है। ये कम है। आज भी 500 प्लस एयर क्वालिटी जो था हमारा क्रॉस कर गया है। 400 पे हेल्थ इमरजेंसी लगाए जाने का कहा जाता है कि मतलब पूरे शहर में हेल्थ इमरजेंसी लगा दें। हमारे इदारों ने कोई हेल्थ इमरजेंसी नहीं लगाई है, स्कूलों की टाइमिंग कम कर दी है, लेकिन इस स्मोक के ख़ात्मे के लिए क्या कुछ कर रही है? मतलब पहली एडवाइजरी तो यही जारी की थी कि लोग मास्क पहने। मास्क पहनने चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये कानून वालों का काम है ना, हमारा काम तो नहीं है ना। उन्होंने तो ये आप लोगों का काम है ना, आप बात को फैलाएं आगे, जैसे अभी मीडिया तो अभी हम फैलाने ही आ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि स्मोक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो नॉर्मल है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। आसमान का रंग नीला होता है। स्मोक का मसला ये है ना, आप सरकारी गाड़ियों को चेक करें, हमारा तो स्टेपर देंगे ना तो धुआं एकदम निकलना, लेकिन ये गाड़ियों के निकलते नहीं। आप अभी स्टार्ट है गाड़ी, आप चेक करें, लेकिन वैसे ही जुर्माना कर देना उन्होंने। आपकी गाड़ी नहीं धुआं छोड़ रही? नहीं छोड़ रही, आप चेक कर लेना, गाड़ी अभी स्टार्ट है, गाड़ी पीछे चेक कर लें, धुआं नहीं आ रही। ठीक है, तो आपका मास्क किधर? आप कह रहे हैं कि इतनी स्मोक है। इसका तो अभी दिन है, इधर दिन में हमने नहीं डाला, सुबह डाल के आते हैं घर से मास्क। दिन है मतलब डालेंगे हमारा, ये आप सही कह रहे हैं। क्यों नहीं पहना भाई? आपको अपनी जान प्यारी नहीं? आप देखें इतनी आप हमारे जो इदारे हैं, इदारों के मुताबिक, ठीक है, माहिरीन के मुताबिक, ये सांस लेने की हवा नहीं है, हम नहीं ले सकते। एक सेहतमंद इंसान भी जब सांस लेगा ना। अच्छा कर रही हैं, इंशाल्लाह हम मास्क डालेंगे। हम अपनी सवारियों को ही बोलेंगे कि मास्क डाल के आएँ। ये तो बहुत अच्छा कर रहा है लाहौर न्यूज़ कि मास्क डालना चाहिए, हर किसी को डालना चाहिए। जो लाते हैं बीमारियों से बचेंगे मास्क डालेंगे तो इंशाल्लाह मास्क डालेंगे, सवारियों को ही बताएंगे मास्क डालें। ये आपने बहुत अच्छा किया जो ये कैंपेन शुरू की है स्मोक के वाले से। ज़्यादा ये भी ज़रा बाजी हमारी भी आगे सुनवाई करा दें कि सरकारी गाड़ियाँ भी चेक हों, कि उनका इतना ज़्यादा धुआं है ना, पुलिस की गाड़ियाँ चेक कर लें, डबल धुआं मारती हैं। वो तो रोड पे चल के ऐसे धुएं छोड़ रही हैं जिसका हिसाब ही कोई नहीं। सही है, ठीक है। मज़ीद हम कुछ और लोगों से चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं आप? कराची। कराची जा रहे हैं, ठीक है। इतना लंबा सफ़र आप करने जा रहे हैं। रहते कहाँ हैं आप, लाहौर में या कराची में? कराची में। कराची में रहते हैं। लाहौर घूमने फिरने आए थे? जी काम के सिलसिले में आया। काम के सिलसिले में आए थे। तो कैसा लगा शहर लाहौर? सबसे पहली बात आप ये बताएं कि फ़िज़ाई आलूदगी के लिहाज से लाहौर तो दुनिया भर में नंबर 1 पे जा रहा है, तो आपने कितना मतलब अपनी सेहत पर असर पाया यहाँ रहते हुए? यहाँ तकरीबन ज़्यादा देर में रहा तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी देखा जाए तो मास्क बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, ज़रूरी है ना, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा। फिर भी आपने मास्क नहीं लगाया, ज़रूरी है, खुद कह रहे हैं। यही तो हमारी लापरवाही है, किसी को लापरवाही है। इससे पहले हम खुद भी तो इस पर अमल करें ना। बिल्कुल करना चाहिए, तो फिर आपने क्यों नहीं किया? देखिए मेरे सामने भी एक बोर्ड लगा, आइए लाहौर से स्मोक का खात्मा करें, लेकिन हमारे शहरी नहीं करना चाहते, शायद उनको अपनी जान प्यारी नहीं है। तो गलती हमारी है जो हम बड़ों पे डिपेंड करते हैं।
बड़ों पे क्या डिपेंड करते हैं भाई? मास्क तो आपने खुद हमारी है ना, जो हम अपने बड़ों को कहते हैं कि हम नहीं कर सकते ये अगर हम करें तो हमारी इसमें सेहत का फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। हमें दूसरों को भी मशवरा देना चाहिए कि इस चीज़ को इस्तेमाल करो, इससे आपका फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। बाकी जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं, धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज़ हैं, ईंटों के भट्टे हैं जो धुआं छोड़ते हैं, क्या आप कहते हैं कि गवर्नमेंट क्या करे उन लोगों के लिए जो मतलब एक वजह बन रहे हैं स्मोक बढ़ने की? गवर्नमेंट इस पे अमल करे, उसको तरीके से काम करवाए जो काम करने वाला है। अब आप कहते हैं कि कदम उठा लेना चाहिए कि अगर ऐसे लोग नहीं मानते तो इन लोगों की फैक्ट्रीज, दुकानें, सारी चीज़ें बंद कर दी जाए। कदम तो बहुत पहले उठाना चाहिए था ना, अभी तो फिर भी चलो टाइम निकल गया, टाइम निकलने पे भी कवर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये तो उन्होंने करना है, आवाम तो नहीं करेगी नहीं। आवाम एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि माहिरीन के मुताबिक कि मतलब अभी जिस हम एयर में सांस ले रहे हैं ना, तो सेहतमंद इंसान भी इसमें सांस लेने के काबिल नहीं है। अब आप देखें जिसको दमे की बीमारी है, सांस की बीमारी है, जल्दी अमराज है, आँखों, कान, गले के मसले हैं, उन लोगों के लिए तो ये ख़तरा है ना। अच्छा खासा खतरा है, थोड़ा बहुत नहीं। सांस लेने में दिक्कत उन लोगों को ज़्यादा होगी जो बीमार हैं, जिन्हें वही आपके कहने के मुताबिक कि दमे का मसला है। उनके अलावा हमें इस बीमारी से बचने के लिए अपनी कवरिंग करनी है, मास्क लगाना चाहिए। और देखा जाए तो उनकी भी बीमारी का मसला यही बना है, हल जिनका ना यही मसाइल बने और उस पर ना एक्शन उठाना चाहिए। सही है, चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हम इस वक्त एक बस में मौजूद हैं, यहाँ पर मुसाफिर मौजूद हैं, आ जा रहे हैं। इनसे पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से इन लोगों का आना है और स्मोक के हवाले से ये लोग क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? जी अल्लाह का शुक्र। कहाँ जा रहे हैं? जी चकवाल जा रहे हैं। चकवाल जा रहे हैं, वहीं रहते हैं या फिर लाहौर में रहते हैं आप? जी मैं लाहौर भी होता हूँ और बेरंट मेरा सिटी चकवाल है। अच्छा ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या जा रहा है फ़िलहाल। आज भी 500 प्लस था, जब 400 पे आ जाता है तो इमरजेंसी लगा दी जाती है, हेल्थ इमरजेंसी। हमारे इदारों की तरफ से हेल्थ इमरजेंसी अभी तक नहीं लगाई गई। एडवाइज़री जारी की गई है कि हमारे जो शहरी हैं वो मास्क का इस्तेमाल करें। बड़ी तादाद में हमने देखा है, हम लारी अड्डे में मौजूद हैं, किसी एक बंदे ने भी मास्क नहीं करती है, आवाम मास्क नहीं यूज़ करती है। उसकी मेन वजह यहाँ पे ये है कि हमारा वेदर गर्म है। देखें अभी तक यहाँ पे गर्मी है, एसी चल रहा है बस में। तो जिस मुल्क में गर्मी हो वहाँ पे आप ऊपर से आवाम को कहें कि जी मास्क इस्तेमाल करें, और उनको ना कहें जिनके घर में 4 गाड़ियाँ वैसे ही खड़ी हैं। एक बच्चों के लिए जा रही है, एक अबू जी के लिए जा रही है, 2-3 वैसे खड़ी हैं। उनको आप कुछ ना कहें कि जी ये 4 गाड़ियाँ आप भगा रहे हैं। बस है, उसके इंजन की आवाज़ आपको अभी तक आ रही है। बस को आपने नहीं देखना कि इसका क्या हालत है। ये बस तो क्या वजह, बेसिकली आपके नज़दीक स्मोक बढ़ने की क्या वजह है? यही वजह है ना, इदारे काम नहीं करते। अच्छा, इदारों की नाअहली। इदारे काम नहीं करते। ठीक है। बस वालों को परमिट जारी कर दिए जाते हैं, वो बस नहीं चेक की जाती। चेक नहीं की जाती इन लोगों को, रूट परमिट वगैरह। इसका धुआं देखें आप, किसी भी बस का धुआं देख लें, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का धुआं देख लें, बेतहाशा धुआं देती है और परमिट जारी हो जाते हैं। इनिशियली तो यही कहा जाता है कि जब भी आप अपनी बस लेके जाते हैं या आपकी गाड़ियाँ, मज़दा या लोडर रिक्शे वगैरह, तो चेक करवाए जाएं हर 6 महीने बाद। वो SOP है और पाकिस्तान में SOP लिख दिया जाता है, सिर्फ अमल नहीं किया जाता। अमल नहीं किया जाता। ठीक है, तो इदारों की जानिब से आप क्या कहते हैं, क्या इकदाम किए जाएं कि स्मोक को रोकें हम? क्योंकि आप देखें ये धुंध नहीं है, इस मौसम में धुंध नहीं होती। बहुत सिंपल सा हाल है कि इदारे अपना काम करें। ठीक है। अगर कोई अच्छी कंपनी अपनी बस उसी किराए में, आप किसी भी VIP सर्विस को ले लें, उसका किराए का कितना डिफरेंस होगा? 50 रुपये, 100 रुपये। और इस बस पे फिर इतना धुआं और इतनी पोल्यूशन और सब कुछ है, और 100 रुपये का डिफरेंस है। सही है। बाकी फसलों की बाक़ियात जलाई जाती हैं जिसकी वजह से लाहौर इफेक्ट हो रहा है। बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा नाअहली है ना। आवाम को एजुकेट नहीं किया गया। हमारा अलमिया ये है कि आवाम को एजुकेट नहीं किया गया। सही है। जो गलत हो रहा है बस हो रहा है, होने दिया जाता तो है। ऐसी कोई मुहिम चलाई जाए जो स्मोक के खात्मे के लिए। मीडिया आपके पास है, आप इसके ऊपर एडवर्टाइज़ करें, लोगों को सिखाएं कि ये काम नहीं करना। तो कह रहे हैं, मतलब अभी भी कह रहे हैं कि मास्क पहने, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक सेहतमंद इंसान भी इस आबो हवा में सांस नहीं ले सकता। देखिए मीडिया अगर खबरनामे के दौरान इश्तिहार चला सकता है तो ये भी चला सकता है। अच्छा, सही है, ठीक है। तो आपने देखा है नाज़रीन, आपने शहरियों से हमने बात की है, अभी भी मतलब लोग यही कह रहे हैं कि मास्क हम नहीं पहन सकते, गर्मी है, या मुख्तलिफ वजहें बता रहे हैं। तो यही वजह, आप इसी तरीके से स्मोक को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर बढ़ती हुई आलूदगी से ख़ुद को बचा सकते हैं। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ
वेलकम बैक। इस वक्त हम रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। यहाँ पर आने जाने वाले मुसाफिरों से बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं अंकल आप? बहुत दुआएं ठीक हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम कराची जा रहे हैं वापस। वापस कराची जा रहे हैं, मतलब लाहौर घूमने आए थे? हम लाहौर आए थे, पहले भाड़पुर आए, फिर मुल्तान आए, मुल्तान से लाहौर आए, लाहौर से हम लोग फिर आगे गिलगित बल्तिस्तान गए थे। अच्छा। वहाँ से आ रहे हैं। घूमने फिरने निकले? घूमने फिरने आए थे। कैसा रहा आपका बहुत अच्छा टूर रहा, बहुत अच्छा रहा। हमें पंजाब बहुत पसंद है। पंजाब बहुत अच्छा है, ग्रीनी है, साफ़ सुथरा है। और मैं वैसे भी 30 साल यहाँ रह के गया हूँ। और साफ सुथरा तो है अंकल, लेकिन आप यहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें, आप यहाँ की फ़ज़ाई आलूदगी देखें। फ़िज़ा भी अच्छी है, यहाँ का पानी अच्छा है, यहाँ की फ़िज़ा बहुत अच्छी हैगी। और सबसे बड़ी बात है यहाँ बंदों की सेहत अच्छी रहती हैगी। फ़िज़ा कैसे अच्छी हो गई है लाहौर की? लाहौर तो आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ रहा है। अब आ रहा हूँ पता नहीं, लेकिन जब मैं 30 साल पहले रहता तो अच्छा था। तब मुझे की भी क्या बात साल की हुए। जाए, ठीक है, तब की बात की जाए, मतलब 30 साल आप यहाँ पर रहे हैं और अब की कंपैरिजन किया जाए तो कितनी साफ मेरी हवा? बात सुने, ये मसला नहीं हैगा। हर आदमी को अपने शहर से मोहब्बत होती है, अपने शहर से उनको लगाव होता हैगा। अब मुझे मोहब्बत लाहौर से, मैं लाहौर के बारे में कभी गलत नहीं कहूँगा। बिल्कुल गलत बात तो हम भी नहीं करें, जो चीज़ है हम उसके बारे में बात करें। कभी फिजा हो जाती है। अब ये तो चाहिए ना कि मुसलसल 3 सालों से लाहौर आलूदा तरीन शहर है दुनिया भर का। पता है मुझे, यहाँ बहुत शौक होती है, उसका कोई इंतजाम नहीं कर रहे हैं लोग बहुत। और पहले बहुत ये अच्छी धुंध नहीं है अंकल, ये स्मोक है, ये मतलब ये इंडिया वगैरह से आ रही है। बिल्कुल सुना तो ये कि इंडिया से आती है। बिल्कुल इसका हल किया हमारे पड़ोसी मुल्क का भी उतना ही किरदार है हमारे शहर को गंदा करने में, क्योंकि आप देखें लाहौर एक बीच में है, ठीक है, एक साइड पे कसूर लगता है, एक साइड पे शेखुपुरा लगता है। ये भी मतलब यहाँ भी फसलें वगैरह उगती हैं। एक साइड पे लाहौर के बिल्कुल जो पट्टी जा रही है ना, वो बॉर्डर की पट्टी है, जहाँ पर मतलब आप देखें लाहौर में तो सोसाइटीज़ बन गई हैं, अब तो ग्रीनरी नहीं है, लेकिन इंडिया में अभी भी गाँव हैं, तो वो फसलें जलाते हैं, बाकियात जो बचती हैं तो धुआं उड़ के लाहौर में आपकी बात छोड़ी काट के, ये किसका काम है? ये हुकूमत का काम हैगा। हुकूमत उनसे कुछ उनको बोलती नहीं है। अगर हम ये कुछ करें तो वो हम पे चढ़ाई करेंगे नहीं करेंगे, पर ये कुछ नहीं करते, ये चुप करे बैठे हैं। इन्हें चाहिए कि ये कुछ एक्शन लेना इस बारे में। क्या एक्शन लेना चाहिए? बात करें, हुकूमत आपस में हुकूमत बात करें भाई। आप जो आलमी सतह पर भी हमसे बात कर सकते हैं, हमने ये बात उठाई भी है हर फोरम पे, लेकिन मतलब क्या मज़ीद और किया जा सकता है आलूदगी को रोकने के लिए? हमने तो ये सुना था, अभी सुनने से मैंने न्यूज़ आई थी कि अब हम यहाँ पे मौसमी बारिशें करेंगे, जिससे आलूदगी खत्म होगी। नजर आई मसनूई बारिश? अभी तो बारिश नजर नहीं आई, गर्मी नजर आ रही है। बहुत गर्मी है, ठीक है, क्योंकि अंकल क्लाइमेट चेंज भी हुआ है ना, तो मतलब आप देखें कि पहले इस मौसम में अच्छा खासा मौसम हो जाता था, गर्मी अभी तक। आप ये कह रही हैं, जब मैं शुरू में 1988 में आया था यहाँ पे लाहौर, तो मैं अगस्त के महीने में कंबल लेकर सोता था। अब तक मैं एसी में सो रहा हूँ। तो शहरियों को भी चाहिए ना मास्क लगाएं। आपकी पूरी फैमिली ने मास्क नहीं लगाया, आपने लगाया बस। जी बस वो असल में वो फैमिली यंग है ना, मैं ओल्ड हूँ, मैं उन्होंने जल्दी चले जाएंगे नहीं लगाएंगे तो। अच्छे खासे सेहतमंद इंसान के लिए भी खैरी खतरा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है बेटा। ठीक है, जैसे आप मेरी बातें सुन रहे थे कि लाहौर आपको भी पता है कि आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में नंबर 1 पर है। बेटा देखो, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਲੂਦਗੀ ਆ, गर्मी आ, सोलर प्लेटा नाल कितनी गर्मी हो गई आ, ठीक है जी। ये हमारी हुकूमत की है ना, को बिजली सस्ती करें, सोलर प्लेट ना लगें, उनकी गर्माइश हवाएँ नीचे आ गई हैं। अभी ये 11वां 10वां महीना ख़त्म होने वाला है, गर्मी नहीं गई? गर्मी नहीं गई हैगी। अभी काटन के कपड़े वो नहीं ख़त्म हुए। तो बस बेटा ये हमारी हुकूमत है, अल्लाह ताला। किसका किरदार है? ट्रैफिक इतनी है लाहौर में, आप बहुत देखिए ज़्यादा ट्रैफिक, आलूदगी बहुत हो गई है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ होने वाली है, ईंटों के भट्टे भी यहाँ पर हैं। वो बंद नहीं करवा रहे, वो दूर जाने चाहिए, ठीक है जी। स्मोक बहुत हो गई है, बस यही कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि स्मोक इतनी ज़्यादा हो गई है। सेहत आपका के लिए- मास्क किधर है? सेहत के लिए मैंने मास्क लगाया ना था, लेकिन मेरा ख़त्म हो गया, मैं ले लूँगा अभी ले लूँगा। ठीक है, आप से- लगाएंगे? लगाऊंगा क्योंकि इंशाल्लाह। अंकल मतलब हमारी सेहत के लिए सेहतमंद जो बहुत तंदुरुस्त इंसान है हमारी उसके सेहत लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है मास्क। हमारी से मास्क बहुत सही। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकल आप। और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? फैसलाबाद से आए हैं, अभी इधर लाहौर से ये घूमने के बच्चे भी आए थे साथ घूमने के लिए। अच्छा, अभी पिंडी जा रहे हैं, इस्लामाबाद। पिंडी इस्लामाबाद जा रहे हैं, ठीक है। लाहौर कैसा लगा आपको? सही, अच्छा है लाहौर। अच्छा लगा? वैसे तो खूबसूरत है, सड़कें भी साफ़ हैं, लेकिन आलूदगी बहुत हो चुकी है लाहौर में। हाँ जी, आलूदगी है, बस वो कोशिश करेंगे तो सही हो जाएगा। कैसे ठीक हो सकता है? कैसे साफ़ सुथरा कर सकते हैं हम अपने माहौल? ये तो हमारे सियासतदान ही कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कहाँ से आए हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? मैं हैदराबाद से वापस जा रहा वापस हैदराबाद जा रहे हैं, किसी काम से आए थे लाहौर? हूँ। जी हाँ। चलिए ठीक है अंकल, आप देख सकते हैं कि लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दुनिया भर में नंबर 1 पर है। Exactly. आप भी रहे हैं लाहौर में, तो आपकी कितनी सेहत पर असर पड़ा? I think it's bad, very bad, very bad condition now because I think pollution बहुत ज़्यादा लाहौर में ना,
तो मैं अभी भी मेरी नोज़ जो है ना वो बर्न कर रही है, सांस में तकलीफ हो रही है इसी वजह से। यही प्रॉब्लम है, सांस की बीमारियां, जल्दी अमराज, फिर गले, नाक। जी ऐसे ही है। अंकल, इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए स्मोक का तदारुक जो है, मतलब इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं हम? इसमें कुछ गवर्नमेंट का अपना किरदार होना चाहिए, जैसे कि ये धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं, ट्रक हैं, रक्शे हैं, बाइक्स वगैरह हैं, इनको इलेक्ट्रिसिटी पे वो कन्वर्ट करना चाहिए। और दूसरे नंबर पे ये फैक्ट्रीज़ हैं, भट्टा है, ये चीज़ें जो हैं, जी हाँ, इनको बंद करना चाहिए और शहर से जितना हो सके वो फार करना चाहिए। अंकल, फिर बतौर शहरी हमारा क्या किरदार अदा होना चाहिए इन सारी चीज़ों में? इस चीज़ पे अमल करना चाहिए। अपनी सेहत को महफूज करने के लिए क्या करना चाहिए? मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपने लगाया? एक्चुअली मैं तो ट्रेवल कर रहा हूँ, तो बस नहीं है मेरे पास। तो मतलब होना चाहिए। आई फील एग्जैक्टली होना चाहिए। क्योंकि मतलब अब ये वो आबो हवा, ये वो हवा नहीं रही जिसमें हम सांस ले सकते। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इनिशियली अभी तो यही गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी जारी किया है कि हमारे शहरी जो हैं वो मास्क का इस्तेमाल करें, गर्म पानी वगैरह पिएं, या फिर मतलब जो हॉट ड्रिंक्स हैं उनका इस्तेमाल करें। मज़ीद क्या करना चाहिए अंकल, आपको क्या लगता है? क्योंकि 400 जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 प्लस हो जाता है ना, तो फिर हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी जाती है। यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ देखने में नहीं आई। तो गवर्नमेंट का काम है बेटा, ये तो उसको हैंडल करे, जितना भी कर सके वो गवर्नमेंट इस पर इनिशिएटिव ले और काम करना भी चाहिए, और लोगों को भी अवेयरनेस होनी चाहिए। और अवेयरनेस का मेरा ख्याल है इसमें ज़्यादा किरदार होना चाहिए कि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए, तभी जाके कुछ हो सकता है। शहरियों को भी चाहिए कि मास्क इस्तेमाल। एग्जैक्टली ऐसे ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। कहाँ से आए हैं आप और कहाँ जा रहे हैं? मैं लाहौर से फैसलाबाद सफ़र कर रहा हूँ, कराकरम पर। तो आपका जो सवाल है वो ज़रा रिपीट कर दें, क्या पूछना? मैं यही आज का हमारा टॉपिक है कि आपने लाहौर घूमा होगा, कितना आपकी सेहत पर असर हुआ इस आबो हवा का, आलूदगी का? क्योंकि दुनिया के जितने भी शहर हैं दुनिया के ममालिक में, लाहौर शहर जो है वो सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन है। लाहौर में बहसीत एक विज़िटर के मैंने जो मुशाहदा किया है, तो देर के बाद मैं लाहौर आया हूँ, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ देख के। अभी भी मतलब शहर लाहौर का आप आसमान नहीं, हाँ वो नहीं नज़र आ रहा। तो हम तो इंडस्ट्री एरिया अपना फैसलाबाद को कहते हैं, लेकिन उसकी फ़ज़ा भी इससे बहुत बेहतर है। ये इतनी आबादी वाला ये शहर बन गया है। तो रात हम शादी पे जा रहे थे, हमें अगली गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी, और दिन को जो सूरज ही नहीं नज़र आ रहा। अब इसमें आप अगर तजावीज़ पूछती हैं तो तजावीज़ होती हैं जहाँ कौम भी बाशऊर हो और गवर्नमेंट भी आवाम का कोई ख्याल रखने वाली है। ये दोनों चीज़ें नापेद हैं। मेरे नज़दीक कौम को बनाया नहीं गया जानबूझ के, ना इनको शऊर दिया गया, ना इनको एजुकेट किया गया। अगर हम ये कहें कि आवाम से हम ये तवक्को रखते हैं, तो वो बेचारी तो इतनी फंसी हुई है अपने नान नुस्खे में, वो बिजली के बिल अदा करें या वो सियासी शऊर या आलूदगी को देखें। आफ्टर ऑल मेरा जो नुक्ता नज़र है, जो हदीस भी है कि जो मलूक का दीन होता है वो आवाम का होता है। बिल्कुल। अब मलूक ने अपने इलाके तो बड़े साफ़ किए। अब मैं पीसी में रात वलीमे पे था, तो सामने गवर्नर हाउस है, तो जो गवर्नमेंट है वो साथ एचिसन वो कॉलेज है। तो मुझे नहीं समझ आती, मुझे अफसोस हुआ कि मरियम बीबी इतने दावे करती है कि पूरा पंजाब पाक कर दो, साफ़ कर दो, ये कर दो। स्ट्रीट लाइट, रोड स्ट्रीट लाइट नहीं थी। ये किनार रोड पे कहीं मुझे लाइट नज़र नहीं आई। तो जहाँ लाइट नहीं होगी तो वहाँ पोल्यूशन ही होनी है, गंद बला को क्या पता है। तो मेरी तजवीज़ ये है कि पहले कौम को बनाओ, कौम वो एजुकेशन तो होती है, तो वो इन्होंने नहीं करनी, क्योंकि एक एजुकेशन सिस्टम आपका है ही नहीं। आर्ट सिस्टम है आपके, जो अपर क्लास है उनके बच्चे जनाब पाकिस्तान में पढ़ते ही नहीं, और जो आवाम है वो उनके दर्जा पर एक एचिसन में पढ़ रहा है, एक बच्चा टाटोमल स्कूल में पढ़ रहा है। तो मैडम ये इज्तिमाई ये सिर्फ गुफ्तगू हम कर सकते हैं। तो मैं अपने लेवल पे मैं समझता हूँ कि मुझे अपने हिस्से का कोई काम करना है तो मैं अपने लेवल पे कर सकता हूँ, लेकिन कौम में इस तरह चेंज नहीं होती। मास्क लगा सकते हैं ना? मास्क भी लगाते हैं, तो उसमें दो राय हैं। क्या राय? मास्क आपका जो सांस दोबारा आता जाता है, आपके जो जर्म्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो वापस होते हैं। मजीद अंकल फिर मतलब आगे आने वाले दिनों में मास्क का इस्तेमाल नहीं होगा, सबको अपने पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखना पड़ेगा। ये होना है अगर लोगों ने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया। मास्क कर भी लें, कितने परसेंटेज होगा?
वो मैंने जो कहा आपको इज्तिमाई तौर पे कौम का शौर ही नहीं है। थैंक यू। अब आप के ठीक है, सही है। मजीद हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ से आए हैं? हम कराची से आए थे, कराची वापस जा रहे हैं। अच्छा, कितने दिन रहे हैं लाहौर में? 3 दिन। 3 दिन रहे हैं। ठीक है अंकल, आप लाहौर की आप देख रहे हैं फ़िज़ाई आलूदगी में लाहौर नंबर 1 पे जा रहा है दुनिया भर में। आपको लाहौर की फ़िज़ा कैसी लगी? आपको मुश्किलात हुई सांस लेने में? आपकी सेहत पर कोई असर पड़ा? आज सुबह ज़रा महसूस हुआ था स्मोक की वजह से सांस प्रॉब्लम हो रही थी, गले में खराश वगैरह, लेकिन अब दोपहर में तो ऐसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन सुबह के टाइम ज़रा 9-10 बजे तक महसूस हुआ कि है स्मोक। सही, आप देख सकते हैं अंकल, दिन में सूरज नहीं नज़र आता, शाम में रात पता नहीं चलती, इतनी स्मोक हो जाती है। तो अंकल इकदाम क्या करे हमारी गवर्नमेंट, इसको किस तरीके से कंट्रोल में लाए? देखिए ये तो मेरे ख्याल में तो ये कुदरत की तरफ से है। अच्छा। हाँ, इसमें बाकी ये है कि जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं वो शहर से दूर होनी चाहिए, उसका धुआं वगैरह वेस्टेज वगैरह जो होता है ज़ाहिर है वो सेहत के लिए मुज़िर है। तो फैक्ट्रीज़ हैं धुआं छोड़ने वाली, हमारी ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है, आबादी बढ़ती जा रही है लाहौर की, फिर आप देख सकते हैं कि मतलब फसलों की बाक़ियात जलाई जाती हैं, तो वो सारा असर जो है ना लाहौर क्योंकि बीच में है तो उस पर पड़ रहा है। बेशक हाँ, ये मतलब इसके लिए इक़दाम करने चाहिए कि जो फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं वो शहर से दूर होनी चाहिए, तो और ट्रैफिक के ऊपर कंट्रोल करें। मेरे ख्याल में अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चल जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, धुआं ना छोड़ें, वरना तो यहाँ गाड़ी धुआं छोड़ रही है, किसी को परवाह ही नहीं है, अपनी गाड़ी का भी नुकसान और आवाम की सेहत पे ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। तो लिहाजा इस पर कंट्रोल करना चाहिए, गवर्नमेंट की तवज्जो इस पर होनी चाहिए कि ट्रैफिक का निज़ाम सही करे। शहरियों की जिम्मेदारी नहीं है कि अपनी क्या उनको अपनी जान नहीं प्यारी? तो मास्क हम देख रहे हैं किसी के पास भी नहीं। हाँ, ये भी है। आपने भी नहीं लगाया ना? जी जी। अगर आपको सुबह थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था सांस लेने में तो आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? बस वो हम थोड़ी देर के लिए बाहर निकले थे टहलने, दरअसल हम मैयत में आए थे किसी की। हाँ, तो 2-3 दिन के लिए आए थे, अब जा रहे हैं। लेकिन अंकल मास्क तो ज़रूरी है ना, फिर आप देखें मतलब दौरान सफ़र भी मास्क ज़रूरी है, डस्ट इतनी होती है, फिर मतलब ये या तो ये ना रेगुलर लगाते रहें तो एक आदत हो जाती है। अच्छा। लेकिन अब कभी कभार लगाएं तो अजीब सा उसमें सांस घुटने लगता है। अच्छा। मास्क की वजह से। लेकिन ये कि लगाना चाहिए। आ गए अंकल, अगर मज़ीद ये हालात आ गए कि मास्क की जगह आलूदगी की वजह से हमें ऑक्सीजन सिलेंडर लेने पड़े तो फिर क्या करेंगे? अल्लाह रहम करे। हाँ, ऐसा हुआ था, देखें सब मास्क लगाने लगे थे कोरोना के दौरान, तो उसमें आदत हो गई थी सबकी, लेकिन फिर उन्होंने तर्क कर दिया, लिहाजा मास्क लगाना ज़रूरी है। सही है, ठीक है। हम मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपको लारी अड्डे में दिखाया क्या सूरत हाल है, इसके अलावा हमने स्टेशन में आपको दिखाया कि क्या सूरत हाल है। अब हम एक बाज़ार में मौजूद हैं, यहाँ पर लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अंकल कहाँ से आए हैं? ये आपकी शॉप है? हम कराची से आए हुए हैं। अच्छा, इनसे मिलने आए हैं। अच्छा, मिलने आए हैं कराची से, गेस्ट टाइम? जी जी जी। ठीक है अंकल, कराची की और लाहौर की फ़िज़ाई आलूदगी का कंपैरिजन किया जाए तो लाहौर तो दुनिया भर के मतलब शहरों में नंबर 1 पे आ रहा है, आलूदा तरीन शहरों में, तो आपकी सेहत पर कितना असर पड़ रहा है? नहीं, आलूदा तो है, मगर कराची में ज़्यादा गंदगी बात मानते हैं, लेकिन लाहौर ज़्यादा बेहतर है इसलिए। लेकिन आजकल तो फोक पर ही ना, मतलब गला सारा गला खराब, उसकी वजह से मेरा गला भी ख़राब हो गया, अभी बुखार भी चढ़ गया मेरे। हाँ, उसकी वजह से हुआ है, लेकिन बेहतर है, कराची से बेहतर है लाहौर। यहाँ तो अंकल मतलब एक रिपोर्ट आई है कि मतलब लाहौर जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स उसका इतना है, और फिर आप देखें कि आलूदा तरीन शहरों में मैंने आपको बताया कि नंबर 1 पे है। तो अंकल किस तरीके से मतलब चल सकता है फिर? इस तरीके से तो लोग बीमार हो रहे हैं, जल्दी अमराज हो रही हैं, आंखें नाक कान ख़राब हो रहे हैं। बताया, मैं खुद बीमार हूँ, मैंने बुखार चढ़ा, बुखार चढ़ गया, आँखें पूरा गला ख़राब हो रहा है, बुखार चढ़ा हुआ, बुरी हालत है, बड़ी कटकती चिंची रक्शे, इतना आलूदगी है कि धुआंधार बहुत। अल्लाह ताला बेहतर करे कि करेगी, बस अल्लाह पाक। अंकल कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं? आप ट्रैफिक देख रहे हैं लाहौर कितनी ज़्यादा हो गई है, फैक्ट्रियाँ इतनी हो गई हैं, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ इतनी हैं, बहुत आलूदगी। अल्लाह ही इनको बगैर यहाँ के हमारे जो कुरानों को उनको अल्लाह हिदायत दे तो करे कंट्रोल। कहा है कि मसनूई बारिश करेंगे जिसकी वजह से आलूदगी थोड़ी कम हो जाएगी उससे। तो आप बताएं, आपको क्या मैं तो नहीं सकता, हो सकता
आपको क्या लगता है? मुझे तो मुश्किल लगता है नहीं जितनी होगी खत्म? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। चलो ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसे चल रहा है? शुक्र अल्लाह का। ठीक चल रहा है? ज़बरदस्त। सही है। लाहौर में ही रहते हो आप? जी, बदामी बाग में रहता हूँ लाहौर में। ठीक है, बदामी बाग में रहते हो। फ़िलहाल अभी हम बदामी बाग का भी विज़िट करके आए हैं। आप देख सकते हैं कि लाहौर आलूदा तरीन शहरों में काफ़ी अरसे से नंबर 1 पे ही आ रहा है। जी जी, ऐसे ही है बिल्कुल। यहाँ पे वो आपको पता स्मोक बहुत ज़्यादा है, तो मास्क पहनना ज़रूरी होता है स्मोक की वजह से। जो और दूसरा ये बाइक वगैरह हो गया, ये मोटरसाइकिल ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा इसमें आ रहा है धुआं छोड़ने वाली हाँ फैक्ट्री बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल। यहाँ पे लाहौर में तो काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रीज लगी हैं। आप जाए ना यहाँ पे बंद रोड पे, तो वहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह बहुत ज़्यादा, तो लूदा आपको पता फिर स्मोक के भट्टे भी यहाँ पर मौजूद। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको क्या लगता है किस तरीके से इन सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है? मतलब फिर हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं कर रही है, आपके सामने ही है, देख लें उनको। देखिए अब यहाँ से ट्रैफिक अभी आते हैं हमारे यहाँ पे हिसाब लगा लें गवर्नमेंट का, ये कॉर्पोरेशन वाले आते हैं उठाते हैं, फिर हम लगा लेते हैं, बस ऐसे ही चलता है। वो कुछ करती तो नहीं है फ़िलहाल गवर्नमेंट भी। तो बस वो कोई कुछ सही हुक्मरान आए तो फिर ही सही नहीं है। नहीं ये नहीं मैं कह सकता ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं नहीं इनका कह सकता, बकाया अल्लाह बेहतर चले। डर लगता है? डर लगता है बस। सही है, ठीक है। आप बता रहे हैं कि कॉर्पोरेशन वाले आते हैं, चीज़ें उठाते हैं, आप लोग अंदर रख लेते हैं, तो भाई वो तो अपना काम कर रहे हैं ना, उनका तो काम ही यही है कि तजावुज़ात का खात्मा करें वो लोग। वो मुकम्मल करें ना कि हम एक जगह बताएं कि इससे आगे नहीं हम लगा सकते। बताई तो है, दुकान के अंदर से बाहर नहीं आ सकते। नहीं ये तो उन्होंने कहा तो होगा, लेकिन फिर मामला जाए वो पता फिर हमारे। ठीक है ठीक है। स्मोक को रोकने के लिए मास्क इस्तेमाल किया जाए, आप लोग क्यों नहीं लगा रहे? अपनी जान आप लोगों को प्यारी नहीं? प्यारी तो है, लेकिन क्या करें, हम काम है ना। देखा मास्क लगा के कस्टमर को आवाज़ नहीं दे सकते हम। कैसे नहीं दे सकते? मेरी आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ तो आ रही है, मैं किस तरह बताऊँ? मुझे फिर इशारा भी करके बुलाना होता है, किसी को कुछ करके बुलाना होता है, तो फिर हाथ से इशारा कर सकते हैं आप? हाथ से इशारा तो कर सकते हैं, लेकिन वो मुँह हमारा ना यहाँ पे लैंग्वेज की ज़्यादा बड़ी ज़रूरी है। ठीक है, सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल आप? शुक्र अल्लाह का। काम कैसे चल रहा है आपका? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। सही है, ठीक है अंकल। आज हम बात करें जो लाहौर आलूदगी में दुनिया में पहले नंबर पर है, तो मतलब लाहौर से स्मोक के खात्मे के लिए क्या कुछ इकदाम किए जा सकते हैं? स्मोक से ये है कि लोग जो फसलों को आग लगा रहे हैं ये ना लगाएं। फसलों की बाक़ियात जो बाक़ियात तो जलाते हैं, और ये मोटरसाइकिल गाड़ियाँ वगैरह धुआं छोड़ रही हैं, इन पे भी कंट्रोल किया जाए। हुकूमत को चाहिए इन पर कंट्रोल करे। महकमा माहौलियात का काम है। बिल्कुल, उसकी वजह से स्मोक थोड़ी कम हो जाएगी, और कुछ हमें भी एहतियाती तदबीर करनी चाहिए। मास्क वगैरह पहनना चाहिए। आपने क्यों नहीं पहना? मैंने तो अभी उतारा है। अभी आपने उतारा? मैं देख के उतार लिया आपने? नहीं उतारा, मैंने अभी उतारा। अच्छा। तो ये हुकूमत से ये है कि इसके लिए कोई अच्छी तदबीर करें। ठीक है, क्योंकि अंकल स्मोक बढ़ती जा रही है, तो कहा गया है कि जी मसनूई बारिशें करवाएंगी, तो आपको लगता है कि मसनूई बारिशों से कोई फ़र्क पड़ेगा? मसनूई बारिशों से उतना कुछ ज़्यादा नहीं पड़ेगा, बहरहाल थोड़ा सा पड़ेगा, कुछ ज़्यादा नहीं पड़ेगा। वो भी कुछ स्मोक बहुत ज़्यादा है जिससे बीमारियाँ फैल रही हैं। अभी सर्दियाँ नहीं आई हैं, ये धुंध नहीं है, लोग शायद समझते हैं धुंधें हो गई हैं। बिल्कुल ऐसे हैं, अभी पंखे चल रहे हैं, अभी तो गर्मी है, उससे पहले धुंध आ गई है, लेकिन बीमारियाँ फैली, लोग बीमार हो रहे हैं, गले ख़राब हो रहे हैं, बुखार चढ़ रहा है, अजीब सी बीमारियाँ लग रही हैं लोगों को। सांस, बल्कि जिनको दमा की बीमारी है, सांस का मसला है, उन लोगों के लिए तो ये बिल्कुल ही मतलब कह रहे हैं, मतलब एक रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि मतलब हम इस आबो हवा में सांस ले रहे हैं ना, तकरीबन 4 साल कम हो रही है हमारी ज़िंदगी। बिल्कुल कम हो रही है, कोई शक नहीं, बिल्कुल कम हो रही है। तो इसके लिए तो हमें खुद भी एहतियात करनी चाहिए, और लोगों से भी अपील है कि वो भी एहतियात करें, मास्क पहन के रखें, वो आपकी सेफ्टी के लिए बेहतर है। और हम भी अंकल, हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उसका बड़ा किरदार है हमारे शहर को गंदा करने में। वो तो जाहिर है, वो पहले ही फसलें जलाते हैं, सारा धुआं यहाँ आ रहा है, वो तो पहले ही हमारे ख़िलाफ़ है, हमारे दुश्मन बने हुए हैं। उनको भी चाहिए कि वो एहतियात करें, क्योंकि ये इंसानी ज़िंदगी का सवाल है, और इंसान की खिदमत करेंगे, यही इसमें बड़ी कामयाबी और नेकी है। लोगों को आप क्या कहेंगे? लोगों को ये कि आप फ़िलहाल मास्क पहन के रखें जब तक ये धुंध का मामला गर्म पानी पिए, और अपने आप को बचा कर रखें, सेफ रखें। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकल आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, काम कैसे चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, बस गुजारा है, गुजारा हो रहा है, बस गुजारा हो रहा है। काफ़ी हालात ख़राब हो चुके हैं। हालात ख़राब है, स्मोक है, और बिल्कुल कस्टमर नहीं है, और महंगाई बेइंतहा की है, जिसकी वजह से ना हम बैठे रहते हैं, यानी कि 2-2, 3-3 बज जाते हैं, बिस्मिल्लाह नहीं की होती। जी हाँ, इतना असरअंदाज हो, मतलब कारोबार इतना ख़राब हो गया, महंगाई ने इतना असर कर दिया आप लोगों के कारोबार? असर कर दिया। ये जो बिल है ना बिजली के, इन्होंने घर घर खाली कर दिए। जो घर का बजट था ना, वो निकाल के किसी ने बर्तन बेचे हैं, किसी ने कुछ सामान बेचा है, बिल अदा किए हैं।
टैक्स के जितने भी हैं ना वो सारे बोझ हमारे पे डाले हुए हैं। बिल्कुल। बस। आप स्मोक देख रहे हैं लाहौर में कितनी है, बेटा बहुत फ़िज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा फैल बहुत चुकी ज़्यादा है। है, ये में कोई शक नहीं है। किस तरीके से स्मोक को ख़त्म कर सकते हैं? ख़त्म करके कि ये साइडों पे जितने भी ये मिलें चल रही हैं, फैक्ट्रीज हैं, क्या इनके कभी बिल चेक हुए हैं? किसी ने चेक किए? किसी ने ये पूछा कि यार ये कहाँ से तार लगी, कहाँ से चला रहे हो? अगर वो लगी हुई है तो वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। इनको पूछेंगे, अगर हम गलती से कोई तार लगा लिए ना तो मैं फट पकड़ लेंगे, हैंड शब्द ये तार गलत लगी हुई है। समझ आइए, बिजलियों को तो आम प्रॉब्लम है। जी हाँ। तो मतलब फैक्ट्रीज जो धुआं छोड़ने वाली हैं, ईंटों के भट्टे चल रहे हैं, यहाँ भट्टे चल रहे हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, और वो जो जूते वगैरह हैं ये जलाते हैं। और ये जो जंगल लोग हैं जो झोपड़ियों में रह रहे हैं, इन्होंने भी आप धुआं लगाया हुआ है। इनको फसलों की बाकियात जलाते हैं फिर लोग। हाँ जी, काफ़ी जला रहे हैं लोग। और यही स्मोक की वजह बन कोई तंग किसी वजह से कोई पूछने वाला नहीं है। किसी गली में भी कोई जला रहा है ना, कोई चीज़ को आग लगा दिया, कूड़े को आग लगा दिया, तो कोई शराफत नहीं है इसमें कि यार ये ना करो, स्मोक हो रहा है। नहीं, नो, बिल्कुल नो, ये प्रॉब्लम है। स्कूलों की टाइमिंग्स जो है वो लिमिटेड कर दी हैं। हाँ जी, मतलब शहरियों का क्या कर, बीमार हो रहे हैं इनकी वजह से। सांस की बीमारियां अंकल, आंखें खराब, दमे की बीमारी हो रही है, टीबी की बीमारी है, ये जड़ है बीमारी का, एक जड़ है स्मोक, बस। तो फिर शहरी क्यों नहीं अपनी जान की हिफाजत करने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें? हम जब तक इत्तेफाक नहीं करेंगे तो कैसे होगा? मैंने अभी आप देखें, मैं लारी अड्डा भी होके आई हूँ, मैं स्टेशन भी होके आई हूँ, अब मैं बाज़ार में भी आ चुकी हूँ, किसी ने मास्क नहीं पहना। बिल्कुल ऐसा ही है, 100% है। अपनी जान की हिफाजत खुद नहीं करे, अपने दुश्मन खुद बने पड़े। हाँ जी, हाँ जी, चलान करने वाले तो बहुत तेज़ हुए हुए हैं, लेकिन इस चीज़ का चलान होना तो फिर यहाँ ये हो सकता है कि मास्क लग जाए। आदमी को पकड़े ना, वैसे ही जाते हैं, आदमी को सिगरेट पी रहा होता पकड़ लेते हैं, इनको भी पकड़ेगा, मास्क लगाओ, वही मास्क लगाओ। मैंने खुद नहीं लगाया हुआ है, हमें को पूछने वाला ही नहीं है। फिर मास्क की क्या वैल्यू है? 5-10 रुपए की है। फिर हम लोग कोरोना में भी तो लगाया था, अब भी लगा लें। हाँ जी, कोरोना में भी तो लगाया था। हाँ जी, कोरोना में तो लगाया था, वो ऐसे ही लगाया था जैसे मौत आ गई है, मौत नहीं आई जिसे वो चाहे। बस कितने लोग ऐसे ही हैं। अगर ये लगाएं, इनकी अपनी सेहत सही रहेगी। शुक्र है, आपसे बेहतर है, बहुत अच्छे हैं आपसे आप। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, हम पे अल्लाह की खास रहमत है। हाँ, जिसकी नीयत साफ़ है ना उसकी मंजिल आसान है। अंकल आपने भी तो नहीं लगाया मास्क? हाँ, मैंने भी नहीं लगाया, मैं इसलिए इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ। अच्छा, मास्क लगाना चाहिए। इतनी ज़्यादा जो फ़िज़ाई आलूदगी फैल गई है लाहौर में, लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना हो चुका है। एक तो ये मोटरसाइकिलें वगैरह, ये गाड़ियाँ वगैरह तो धुएँ वाली हैं, इनको भी कोई नहीं पकड़ता, तो वो उस धुएँ से भी बड़ा असर है। बिल्कुल, आलूदगी इतनी हो गई है, ट्रैफिक सबसे बड़ी वजह है। सबसे बड़ा ज़्यादा तो मोटरसाइकिलों का भट्टे चल रहे हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, और ये इधर ये अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं अंकल? जहाँ आप आए हैं वहीं जा रहा हूँ मैं। अच्छा, लंदन में आया हूँ। अच्छा, आपकी शॉप है आप? हाँ जी, जा रहे हैं, सही है अंकल। अजीम बाबा हूँ, अजीम जी, अंटीक बाबा। अच्छा, वो किस तरह? वो पता चलेगा, आप पाँव की ज़मीन निकल जाएगी अब। अच्छा, ऐसी क्या खास? मैंने 2000 फिल्मी नगमे लिखे हैं। अच्छा, हाँ जी, सही नहीं, मेरा माई मेरे पाक जगह आ गया, दिल देता है, रो रो दुआई, किसी से कोई प्यार। इतने इंटेलिजेंट हैं आप। मैं आपसे अंकल पूछना चाहती हूँ, गवर्नमेंट पाकिस्तान से 6 अवार्ड, कहाँ है वो? 2000। हाँ जी, आपके घर रखे हुए? हाँ, मैं आप दिखाऊँ आप, मेरी दुकान पे आप है। इतने इंटेलिजेंट हैं, आप समझ सकते हैं लाहौर जो है फ़िज़ाई आलूदगी में नंबर 1 पर आ रहा है पूरी दुनिया में। हाँ, बिल्कुल पूरी दुनिया में। देख रहे हैं आप कितना आलूदा तरीन शहर, अस्पताल भर गए हैं, इतना ज़बरदस्त जीना मुहाल हो गया क्योंकि स्मोक की वजह से इतने मरीज। ट्रैफिक बहुत है, मोटरसाइकिल बड़ी है, धुआं बहुत है, हर चीज़ यहाँ ख़राब है। कोई आदमी छिड़के फेंक देता है, सड़क के फेंक देता है, ये जीने के काबिल नहीं है, वो ख़त्म हो गया। मास्क नहीं लगा रहे शहरी फिर भी? नहीं, होते भी नहीं लगाते। ये मेरे पास है, ये देखे, फिर भी नहीं लगाया? नहीं लगाया। लगाए आप फिर? लगाए, सांस रुकता है, सांस तो हवा तो वही वैसे भी है तो, ना बेटे। तो मास्क नहीं लगाएंगे फिर वैसे भी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, स्मोक इतनी हो चुकी है। स्मोक तो बहुत है, देखो। तो मास्क लगाए ना उसके लिए, थोड़ा लाइट वाला मास्क ले लें। ये तो बहुत ज़्यादा आपने लिया है ना भारी, थोड़ा हल्का वाला ले लें। क्यों नहीं लगाया आपने? चलो वो ले लो, वो ले ले, वो ले लेना। 17 शायर से फिल्मी, 16 फौत हो गए हैं, आखिरी में रह गया हूँ। शेर कली रह गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या काम करते हैं भाई? मैं रिक्शा चला रहा हूँ। रिक्शा चला रहे हैं, काम कैसा चल रहा है आपका? बस अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए, वैसे हालात तो बेहतर नहीं है। सही है, ठीक है। अंकल आज हम बात कर रहे हैं ये जो बढ़ती हुई आलूदगी है लाहौर, मतलब फ़िज़ाई आलूदगी में, मतलब पूरी दुनिया में देखें तो नंबर 1 पर जा रहा है, तो कैसे स्मोक को ख़त्म कर सकते हैं? ये सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि ये तरक्की का आगाज़ है,
जैसे कि हुकूमत कहती है जी हम तरक्की कर रहे हैं, सारे मामला ठीक हो जाएंगे, ये उसी तरह के मामला में गुजरेंगे हम। देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता। स्मोक का खात्मा कैसे हो? स्मोक का खात्मा नहीं हो सकता इस मुल्क में। क्यों नहीं हो सकता? इसकी वजह यही है कि जब हम खुद सही नहीं है ना, हुकूमत हमारे पे मेहरबान है, उन्होंने ये स्मोक खुद फैलाई हुई है। वो कैसे? वैसे कि ये जो बाहर जो काम कर रहे हैं लोग, इन पर नज़र नहीं है उनकी। हाँ जी, फैक्ट्रियाँ धुआं छोड़ रही हैं, ईंटों के भट्टे, ईंटें भट्टे हैं, उन पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। ट्रैफिक है। ट्रैफिक तो अपनी जगह पे वो तो रूटीन में चलनी है, उसके तो मामला चलो वो तो ट्रैफिक तो चलनी है, लेकिन जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं उनको तो बंद करवाई। वो तो गवर्नमेंट की अपनी भी होती है ना बीच। अच्छा, हाँ जी, मतलब वो भी उतने ही बराबर के कसूरवार हैं। जाहिर है फिर ऐसा ही है ना, मामला तो फिर संजीदा नहीं है। हाँ जी, संजीदा होते तो फिर तो बात ही और तरह की है। बताओ शहरी हमारी क्या मतलब चीज़ें जो हम पूरी करें, हम क्या सेफ्टी करनी चाहिए और क्या। मास्क लगाना चाहिए। बिल्कुल मास्क आपने वगैरह। मैंने क्या करना, मेरा पहले गला तो ख़राब है। यही तो बात है ना, गला आपका ख़राब है, आपको ज़ुकाम है, तो आपने फिर भी मास्क नहीं लगाया जब आपको खुद अपनी जान की करना। मास्क से भी वही साहब है, जब ये ख़त्म होगी ना फिर ही सारे मामला क्लियर होंगे। तो ऐसे तो ख़त्म नहीं हो सकती। दूसरा कहा जा रहा है कि जी मसनूई बारिशें करवाएंगे, वो बस बात नहीं है। ठीक है नाज़रीन, इसके अलावा आपने हमें देखा कि हमने लारी अड्डे का विज़िट किया, हम स्टेशन गए, इसके अलावा हम एक बाज़ार में आए, आपने देखा कि किसी भी सिंगल पर्सन ने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया। हमारे शहरी जब ख़ुद अपनी जान की हिफाजत नहीं करेंगे तो बाकी लोग क्या कर सकते हैं? हमारे बाकी इदारे, महकमा सेहत, एयर पोल्यूशन वाले किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं। उनको चाहिए कि धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों को सील किया जाए, जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ उनको बंद किया जाए और स्मोक के ख़ात्मे के लिए बेहतर इक़दामात किए जाएँ। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।